दोस्तों, आज हम सभी लोग जीएस जी के क्विज में 50 जीएस के प्रश्नों की पूरी सीरीज को हल करेंगे। ये सभी प्रश्न यूपीएससी, एसएससी, एसआई, रेलवे, पुलिस के लिए बहुत ही जरूरी प्रश्न हैं और इन प्रश्नों की सीरीज को हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो भारतीय संविधान के बारे में हम सभी लोग अच्छे से जानते हैं, परीक्षा उपयोगी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस टॉपिक को हमें समझना है। तो प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा आंशिक रूप से लागू किया गया था, परंतु पूर्ण रूप में लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ था, अर्थात इसका सी ऑप्शन सही होगा। मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा फिर से सिविक्स का है। भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? हमारे भारतीय संविधान के बेसिक जो फाउंडर हैं, 389 सदस्यों की संविधान सभा में सबसे महत्वपूर्ण योगदान डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का माना जाता है। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में जाना जाता है। भारतीय संविधान के मूल निर्माता है। तो भारतीय संविधान के मूल निर्माता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी हैं। दूसरे प्रश्न के बाद में अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा तीसरा है और तीसरा प्रश्न हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु का प्रश्न यहाँ पर आया है। सन 1972 तक भारत का राष्ट्रीय पशु सिंह को माना जाता था, परंतु 1973 में भारतीय वन्यजीव पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के आधार पर भारत का वर्तमान में राष्ट्रीय पशु बाघ हो गया। तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं और अगला प्रश्न हमारा नंबर 4 है और इस प्रश्न में हमें जानना है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। यहाँ पर भारत का राष्ट्रीय गीत नेशनल सॉन्ग की बात की जा रही है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम वाला, जिसे आनंद मठ पुस्तक से लिया गया है और आनंद मठ पुस्तक के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी थे। अगले प्रश्न की तरफ मित्रों चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा है 5वां, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? तो हम सभी जानते हैं कि भारत में वर्तमान में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। राजस्थान क्षेत्रफल में इस समय वर्तमान में सबसे बड़ा राज्य है। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं और अगला प्रश्न हमारा है 6 नंबर का, भारत की राजधानी क्या है? तो भारत की राजधानी मित्रों हम सभी जानते हैं कि भारत की राजधानी नई दिल्ली है। नई दिल्ली भारत की राजधानी बनी। चूंकि भारत की राजधानी पहले कोलकाता भी रह चुकी है, भारत की राजधानी इलाहाबाद भी रह चुकी है, किंतु वर्तमान में भारत की राजधानी नई दिल्ली है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? क्योंकि सूर्य के निकट ग्रहों की अगर हम बात करें तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण वर्तमान में 8 ग्रह हैं। इसमें से सबसे निकट सूर्य के बुध ग्रह है और बुध ग्रह को मरकरी के नाम से जाना जाता है। तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध ग्रह। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं तो अगला प्रश्न हमारा 8वां, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? ऐसा ग्रह जिस पर आयरन ऑक्साइड की बहुत ज्यादा धुंध परत छाई हुई है और ऐसा ग्रह हमारा मंगल ग्रह है। तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारा मित्रों, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है? तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है, जो पृथ्वी के साथ साथ बना है। चंद्रमा पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर दूर है। यह हमारा ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? जल संयोजन अपक्रिया से बनने वाला एक महत्वपूर्ण यौगिक है। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से H2O अर्थात यह हमारा ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है 11वां, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो दिए गए ऑप्शन में से 11वां प्रश्न हमारा है, तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ अभी तक पृथ्वी पर हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ माना जाता है। हीरा चूंकि अधातु है, कार्बन की श्रृंखला द्वारा निर्मित होता है। 12वां प्रश्न है हमारे सामने, विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल भी कहा जाता है। विटामिन सी को सिट्रिक एसिड के रूप में भी जाना जाता है।
तो विटामिन सी का सबसे प्रमुख स्रोत इस ऑप्शन के दिए गए ऑप्शन में से संतरा होगा, क्योंकि खट्टे पदार्थों में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं मित्रों। प्रश्न है हमारा 13, रक्त का पीएच लगभग कितना होता है? तो रक्त क्षारीय और अम्लीय दोनों प्रकार की प्रकृति का होता है, अर्थात इसका पीएच मान 7.4 है और मुख्य रूप से क्षारीय प्रकृति का है। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। और कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है? तो हम लोगों ने छोटी क्लासेस में सभी ने पढ़ा है कोशिका विज्ञान के बारे में। कोशिका का शक्ति ग्रह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया एक महत्वपूर्ण अवयव है, अंगक है शरीर का, कोशिका के अंदर पाया जाता है, हमें एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है, इसीलिए इसे कोशिका का शक्ति ग्रह पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा दिए गए ऑप्शन में से विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर। अगला प्रश्न हमारा 16, इस प्रश्न में विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप पूछा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो दिए गए ऑप्शन में से एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। 7 महाद्वीप हैं, उन 7 महाद्वीपों में से एशिया सबसे बड़ा है। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं और अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी पूछी गई है। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दिए गए ऑप्शन के अनुसार मूल रूप से भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है, अर्थात गंगा सबसे लंबी नदी है भारत की। सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है, लेकिन ब्रह्मपुत्र का काफी अधिकांश क्षेत्रफल चीन तिब्बत वाले एरिया से होता हुआ नेपाल बांग्लादेश में पहुंचता है, इसलिए वो भारत की सबसे बड़ी नदी कही जाती है, क्योंकि लंबी नदी गंगा है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? दिए गए ऑप्शन में से भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। मोर को पावोक स्टेटस भी कहा जाता है। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं और अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो दिए गए ऑप्शन में से भारत का राष्ट्रीय पक्षी हमें बताना होगा। तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बताना होगा। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। बरगद बेंगालेंसिस के नाम से भी जाना जाता है, इसका वैज्ञानिक नाम है। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 20, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो नेशनल फ्रूट के बारे में बताना है। भारत का राष्ट्रीय फल मैंगो, इसे मैंगीफेरा इंडिका भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? सिविक्स का पुनः से प्रश्न हमारे सामने। तो संविधान सभा के अध्यक्ष अस्थायी रूप से संविधान सभा के अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी हैं, परंतु वर्तमान इस प्रश्न के आधार पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था 13 नवंबर 1949 को। 21वें प्रश्न का सही आंसर ए होगा। प्रश्न नंबर 22 है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो भारतीय रिजर्व बैंक 1 अप्रैल 1935 को गठित की गई थी। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई। अगला प्रश्न है, इसरो की स्थापना कब हुई? इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो की स्थापना कब हुई गई? इसका ऑप्शन सी सही होगा। 1969 में इसरो की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट जी के नाम से पहला उपग्रह भारत सरकार ने छोड़ा था और आर्यभट्ट ऑप्शन हमारा सही होगा। भारत का पहला उपग्रह छोड़ा गया था। 24 का सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को मुंबई के गालिया टैंक मैदान पर गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया था। इसका प्रस्ताव पारित करने के बाद में ये प्रारंभ हुआ। क्विट इंडिया मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 25 का सी ऑप्शन 1942। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जनरल ए.ओ. डायर की उपस्थिति में और जनरल डायर द्वारा गोलियां बरसाई गई। 3000 से अधिक लोगों की जान गई थी इसमें। ये बहुत ही इतिहास का महत्वपूर्ण प्रश्न है, आधुनिक इतिहास का। अगला प्रश्न है हमारे सामने, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री, जिन्हें हम किसान प्रधानमंत्री के रूप में भी जानते हैं, मुगलसराय उत्तर प्रदेश से रहने वाले लाल बहादुर शास्त्री जी। 27वें प्रश्न का ऑप्शन सी सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं और अगला प्रश्न है हमारा, लोही पुरुष किसे कहा जाता है? आयरन मैन के नाम से। तो लोही पुरुष के नाम से सरदार पटेल जी को जाना जाता है। बहुत ही प्रचलित प्रश्न है।
अगला प्रश्न है हमारा 29 गीता का उपदेश किसने दिया? तो हम सभी जानते हैं कि महाभारत काल में गीता का उपदेश भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया था, तो गीता का उपदेश। अगला प्रश्न है रामचरितमानस के रचयिता कौन है? रामचरितमानस हिंदी में लिखी गई तुलसीदास जी की एक बहुत ही अमूल्य कृति है। प्रत्येक हिंदू परिवार में ये पढ़ी जाती है और दुनिया की विभिन्न भाषाओं में इसका अनुवाद भी किया गया। अगला प्रश्न हमारा 31वां, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय डॉक्टर रविन्द्रनाथ जी हैं। रविन्द्रनाथ जी को 1913 में उनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न हमारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी पदनिरपेक्ष शब्दों को 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था और इसे स्वर्ण सिंह आयोग समिति के आधार पर 42वें संविधान संशोधन में जब इन शब्दों को जोड़ा गया तो इसे लघु संविधान संशोधन के नाम से भी जाना गया। 33 पंचायती राज किस संशोधन से संबंधित है? तो पंचायती राज अधिनियम 73 में संविधान संशोधन से संबंधित है, 1992-93 से रिलेट करता है। अगला प्रश्न 34 नगरपालिका किस संशोधन से संबंधित है? तो नगरपालिकाएं 74वें संविधान संशोधन 1992-93 से संबंधित ये भी। अगला प्रश्न हमारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। यह प्रश्न हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा उपयोगी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो ये विदित हम सभी जानते हैं कि भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। अगला प्रश्न आता है भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? इस प्रश्न को बचपन से हम सभी लोग पढ़ते आए हैं कि भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना कब हुई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की आवश्यकता द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात हुई, दुनिया के सभी देशों को एकजुट करने के लिए और विभिन्न प्रकार के अंतरराष्ट्रीय विश्व के संतुलन के लिए एक अच्छी बड़ी संस्था की आवश्यकता थी, अर्थात इसका उत्तर होगा 1945। अगला प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो हम सभी जानते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस को 5 जून को मनाया जाता है, तो इसका बहुत ही प्रचलित और सटीक उत्तर होगा 5 जून। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो सबसे बड़ी हड्डी जांघ की फीमर हड्डी को सबसे बड़ी हड्डी माना जाता है। अगला प्रश्न है सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? कान में पाई जाने वाली स्टेप्स को सबसे छोटी हड्डी माना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? भारत में रिवोल्यूशन 1966-67 में हरित क्रांति का जनक भारत में सहकारिता मुख्य रूप से प्रारंभ की गई और भारत में एम एस स्वामीनाथन को इसका प्रमुख माना जाता है और एम एस स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति का मुख्य संबंध दूध से, दूध उत्पादन और दूध से बने हुए प्रमुख उत्पादों से संबंधित। अगले प्रश्न है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो मुख्य रूप से प्रश्न यहाँ पर है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो 45। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर निम्नलिखित दिए ऑप्शन में से कंचनजंगा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है जो सिक्किम में है। 46 सबसे बड़ा मरुस्थल गर्म कौन सा है? तो सबसे बड़ा डेजर्ट बताना है कि सबसे बड़ा मरुस्थल गर्म वाला कौन सा है। तो 46 के अनुसार सी दुनिया का सहारा मरुस्थल दुनिया का सबसे बड़ा है और सबसे ज्यादा गर्म मरुस्थल भी है। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान की आत्मा का प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका ऑप्शन बी प्रस्तावना संविधान की आत्मा को कहा जाता है क्योंकि इसमें संविधान का सार छिपा हुआ है। 48 भारतीय ध्वज के डिजाइनर कौन थे? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय ध्वज को डिजाइन करने वाले व्यक्ति का आपको नाम बताना है। तो दिए गए 4 ऑप्शन में से सबसे सही ऑप्शन पिंगली वेंकैया है। पिंगली वेंकैया ने भारतीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो हम सभी जानते हैं कि भारत का राष्ट्रीय फूल दिए गए ऑप्शन में से कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है। अगला प्रश्न है 50 और अंतिम प्रश्न भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो भारत के राष्ट्रीय गान के संदर्भ में हम सभी को अच्छे से मालूम है
तो भारत का राष्ट्रीय गान रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया है और जन गण मन हमारा राष्ट्रीय गान है। सर्वप्रथम इसे 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के पश्चात जॉर्ज पंचम जब इंग्लैंड के राजा भारत आए थे तो उनके स्वागत में इसे गाया गया था। इस प्रकार से हमारी ये श्रृंखला पूरी होती है। अगर आपको सीरीज बहुत अच्छी लगी तो प्लीज आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें।